नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर विजय श्वेता ऑफिशियल। दोस्तों, किसी ने खूब कहा है कि हमें हर वक्त, हर जगह, हर स्थान पर कोई ना कोई देख रहा है। हमारे बचपन में हमारे बूढ़े बुजुर्ग, हमारे माँ बाप, हमारी फैमिली, हमारे बड़े लोग इस बात को ज़रूर समझाते हैं और सिखाते हैं कि बेटा ऐसा काम मत करो, भगवान तुम्हें देख रहा है। तो ये सत्य है कि हर समय हर क्षण हमें कोई ना कोई ज़रूर देख रहा होता है। इस बात को आज आपके समक्ष एक कहानी के माध्यम से आपको समझाना चाहती हूँ। हो सकता है कि आपको इस कहानी को सुनने के बाद इसका मर्म समझ में आए और आपको अच्छी लगे। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और सपोर्ट कीजिए। दोस्तों, बहुत पुरानी बात है। एक आश्रम था एक नगर में, जंगल के करीब। उस आश्रम में दूर दूर से बच्चे पढ़ने के लिए आया करते थे। काफ़ी बड़ा आश्रम था और जैसे पुराने ज़माने में गुरुकुल हुआ करते थे, बिल्कुल वैसा ही आश्रम था। तो दूर दूर से पढ़ने आने वाले बच्चों में से दो बच्चे थे जिनका नाम था मोहन और विक्रम। तो सारे बच्चे पढ़ाई करते और वर्ष के अंत में जब उन बच्चों की पढ़ाई पूरी हो गई, यानी वो बच्चे वहाँ पर आश्रम में ही रहकर पढ़ाई किया करते थे, तो जब उन बच्चों की पढ़ाई पूरी हो गई, वे बड़े हो चुके थे, उनके घर जाने का समय आ गया। वे अपने घर जाने की तैयारियां कर रहे थे। दूसरे दिन ही उनको घर जाना था अपने शिक्षा पूरी करने के पश्चात। साधु ने या संत ने, जो शिक्षक थे, जो पढ़ाते भी थे उस गुरुकुल में, उस आश्रम में, उन्होंने उन दोनों बच्चों को अपने पास बुलाया, मोहन और विक्रम को। वे दोनों बच्चे, मोहन और विक्रम, संत के पास, शिक्षक के पास, गुरु के पास आए। गुरु ने उनसे कहा कि तुम दोनों को एक परीक्षा देनी होगी, तभी तुम यहाँ से अपने घर को जा सकते हो, वरना तुम्हें यहीं पर रहना होगा और अपनी पढ़ाई फिर से करनी होगी, यहाँ पर शिक्षा पुनः ग्रहण करनी होगी। विक्रम ने पूछा गुरु से कि हमारी तो पढ़ाई पूर्ण हो चुकी है, अब हमें कौन सी परीक्षा देनी होगी, और हमारा तो घर जाने का समय भी आ गया है, हम दोनों को कल अपने घर वापस जाना है। गुरु ने कहा कि तुम दोनों को हमारा एक काम करना होगा। विक्रम ने पूछा कि बताइए गुरुजी, हमें आपका क्या काम करना होगा? निश्चय ही हम आपका काम करेंगे और उसमें सफल होंगे। आपके आशीर्वाद के सहित यहाँ से अपने घर को जाएंगे। गुरु ने कहा, मैं तुम्हें एक कबूतर देता हूँ, तुम दोनों को एक कबूतर देता हूँ, तुम्हें इस कबूतर को मारना होगा और इस कबूतर को ऐसी जगह पर मारना होगा जहाँ तुम्हें कोई व्यक्ति देखे नहीं। विक्रम ने कहा, ठीक है गुरुजी, हो जाएगा। उन दोनों ने अपने अपने कबूतरों को लिया और वहाँ से चले गए। कुछ दूर जाने के बाद जंगल में, चूंकि आश्रम जंगल के निकट ही था, विक्रम एक गुफा में पहुंचा। उस गुफा में पहुंचने के बाद विक्रम ने सोचा, यहाँ पर मुझे कोई नहीं देख रहा है और मैं आराम से इस कबूतर को मार सकता हूँ और फिर अपने घर को जा सकता हूँ। विक्रम ने उसी जगह उस कबूतर की गर्दन मरोड़कर उसे मार दिया और खुशी खुशी यह सोचता हुआ कि मैंने गुरुजी का दिया हुआ कार्य पूरी सफलता के साथ पूर्ण किया है। अब गुरुजी मुझसे बहुत प्रसन्न होंगे और मुझे आशीर्वाद देंगे और मैं अपने घर को कल चला जाऊंगा। वो उस मरे हुए कबूतर को हाथ में लेकर दौड़ता दौड़ता गुरु के पास आया और उनसे बोला कि गुरुजी, मैंने कबूतर को मार दिया है, अब तो मैं अपने घर को जा पाऊंगा कल। मैंने ये आपका दिया हुआ कार्य पूर्ण सफलता के साथ किया है, बताइए आप प्रसन्न हुए या नहीं? गुरु ने उस मरे हुए कबूतर को हाथ में लेकर आश्चर्य से देखा और विक्रम से बोला कि अभी तुम्हारे इस कार्य का परिणाम आने में थोड़ा वक्त है, क्योंकि मैंने तुमको और मोहन को, दोनों को एक साथ इस काम को दिया था। तो पहले मोहन
तो उन्होंने कहा कि मैंने तुमको और मोहन को ये काम एक साथ दिया था, तो पहले मोहन को भी वापस अपने काम को पूर्ण करके आ जाने दो, फिर तुम्हारा परिणाम आएगा। मैं तुम्हें बताऊंगा तुम सफल रहे अपने काम में या असफल। शाम हो गई, अंधेरा हो गया, धीरे धीरे रात होने को आई और मोहन का कहीं कोई अता पता नहीं था। गुरुजी बहुत परेशान हो गए और चिंतित होने लगे कि कहीं कोई दुर्घटना या अनहोनी तो नहीं होगी। वे विक्रम के साथ आश्रम से बाहर आए और इधर उधर देखने लगे, ये सोचते हुए कि अगर थोड़ी देर वो और नहीं आता है तो मैं अपने बाकी संतों के साथ, बाकी शिष्यों के साथ उसे ढूंढने जाऊंगा। इतना सोचते ही थे गुरुजी कि कुछ दूर से मोहन दौड़कर आता हुआ दिखाई दिया। मोहन गुरुजी के पास, संत के पास दौड़कर आया। आने के बाद गुरु ने उससे पूछा, संत ने, कि क्या हुआ, तुमने कबूतर को मार दिया? तो वो अपने हाथ पीछे किया था और कबूतर को पकड़े हुए था। उसने हाथ आगे किए तो गुरु ने कबूतर को जीवित देखा तो पूछा, क्या हुआ, तुम्हारा कबूतर जीवित कैसे है? तुमने इसे मारा नहीं या तुम इसे मार नहीं सके? तो मोहन ने कोई उत्तर नहीं दिया और आश्रम के बाहर खड़ा रहा। तो गुरु ने कहा कि मैं तुम्हें आश्रम के भीतर तब तक नहीं आने दूंगा जब तक तुम इस बात को मुझे बताते नहीं। तो मोहन ने कहा, गुरुजी, मैं इसको मार ही नहीं सका क्योंकि मुझे कभी एकांत स्थान इतने दरमियान जब मैं कबूतर को लेकर गया तब से अब तक मिला ही नहीं। सबसे पहले मैं जंगल में गया तो वहाँ मुझे जानवर देख रहे थे। फिर मैं जंगल के भीतर एक ऐसी जगह गया जहाँ कोई जानवर नहीं था, तो वहाँ मुझे सारे पेड़ पौधे देख रहे थे। फिर मैं वहाँ से पहाड़ी पर गया, तो जब मैं इसे पहाड़ी पर लेकर गया तो वहाँ सन्नाटा मुझे देख रहा था। जब मैं इसे गुफा में लेकर गया तो वहाँ मुझे अंधेरा देख रहा था। मुझे वहाँ भी कोई देखता हुआ ना हो ऐसा नहीं मिला स्थान। फिर इसके बाद जब मैं उन सब जगहों से हटकर एक ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां कुछ भी नहीं था, पेड़ पौधे भी नहीं थे, जंगल के जानवर भी नहीं थे और अंधेरा भी नहीं था, सन्नाटा भी नहीं था, क्योंकि वहाँ पास ही नदी बह रही थी, नदी का शोर था। तो वहाँ पर जो सबसे बड़ी बात आई वो ये कि मैं खुद देख रहा था। यानी मुझे कोई ऐसा स्थान नहीं मिला जहाँ पर कोई भी ना हो। जिस स्थान पर कोई नहीं था, कुछ भी नहीं था, कोई नहीं देख रहा था, वहाँ पर मैं खुद देख रहा था। अब मैं कैसे इस कबूतर को मार देता? मुझे कोई ऐसी जगह नहीं मिली। तो गुरु ने मोहन से कहा कि तुम उस बात को सीख गए और उस बात को जान गए जो मैं तुम्हें सिखाना चाहता था इस कार्य के माध्यम से जाने से पहले, और तुमने अपने कार्य को पूर्ण सफलता के साथ किया। तुम विजयी हुए। तुमने मेरा दिया हुआ कार्य बहुत बखूबी से किया, जबकि विक्रम इस कार्य को करने में असफल रहा। तुम अपने घर को जा सकते हो। और ऐसा कहकर गुरु ने मोहन को आशीर्वाद दिया। तो दोस्तों, इस कहानी से बहुत बड़ी सीख ये मिलती है हमें कि हम जब भी किसी काम को करते हैं तो ये सोचते हैं अकेला पाकर खुद को कि कोई नहीं देख रहा है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैंने तो झूठ बोल दिया, मैंने तो ये काम कर दिया, मैंने तो उसका ये ले लिया, मैंने तो उसको ये धोखा दे दिया और उसको पता नहीं चला, मैंने उसे चीट कर दिया, मैंने उससे झूठ बोल दिया, मैंने बेईमानी कर दी और मैंने उसको कम तौल दिया, या इस तरह के छोटे छोटे वाक़यात दिन भर में बहुत होते हैं। पर ऐसा नहीं है दोस्तों। हर वक्त, हर क्षण, हर समय, पल पल हमें कोई ना कोई ज़रूर देख रहा होता है। और सबसे बड़ा वो ऊपर वाला, वो परमात्मा, वो ईश्वर हमें देख रहा होता है। और ईश्वर को जाने दीजिए, आप जो भी कार्य करते हैं, सबसे बड़ी बात ये आती है कि आप हर वक्त हर कार्य को करते हुए खुद देख रहे होते हैं। तो हर बुराई और हर बुरे कार्य, हर अच्छे कार्य के लिए आप सबसे बड़े गवाह खुद होते हैं। थैंक यू दोस्तों। डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।